हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लोकोमोशन एंड मूवमेंट की थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी कि मायोफिलामेंट्स जो हैं उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे स्टडी कर। इसमें हमारा देखो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के अंदर सबसे पहले हमारा आएगा कि टोटल जो हैं इसमें 4 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर के अंदर, लेकिन मायोफिलामेंट्स हैं, ये सभी के सभी होते हैं मायोफिलामेंट। ठीक है, अब इनमें से इन चारों मायोफिलामेंट में से वो मेन मायोफिलामेंट कौन से होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो शॉर्ट होंगे या इलोंगेट करेंगे, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो होते हैं हमारे मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपना ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं बेसिकली ये रेगुलेटरी प्रोटीन, हम इनको नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं हम लोग इनको? रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन्स हम इनको किस लिए बोलते हैं कि ये एक्चुअली हमारी जो मसल्स हैं उसको डिटरमाइन करती हैं कि कब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और कब इसको रेस्ट करना है, ये डिसाइड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे कुछ और ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं इनको वर्कआउट करने में, तो हम उनको नाम किसका देते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन का। ठीक है, कौन से हो गए हमारे ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हम इनको नाम देते हैं, जिनको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था एज इलास्टिक फिलामेंट। ठीक है, तो इसमें हमारी बेसिकली 3 आती हैं। एक इसके अंदर हमारा आता है टिटैन, जिसको हम लोग बेसिकली कनेक्टिन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड इसके अंदर आता है हमारा मायोमेसिन। ठीक है, और थर्ड इसके अंदर हमारा आता है डिस्ट्रोफिन। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 आते हैं हमारे स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होते हैं ये इंटरनली जो सार्कोमियर हमारी होती है और जो जेड डिस्क होती है, ठीक है, हमारी जो जेड डिस्क है, ये वाली देखिए आप लोग, जेड लाइन जो यहाँ पे दिखा रखी है आपको, इस जेड लाइन को जिगजैग पोजीशन में रखी हुई है। तो यहाँ पर मेन हमारे कौन से प्रेजेंट होते हैं? इलास्टिक फिलामेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट कि एक्टिन जो है ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। एक्टिन जो है बेसिकली अगर हम लोग इसकी बात करें इस फिलामेंट की, तो इसका डायामीटर जो होता है एक्टिन का वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 नैनोमीटर का। ठीक है, 8 नैनोमीटर का है, और इसका जो वेट होता है वो भी लेस होता है। इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है हमारी, वो कौन सी होती है? जी एक्टिन, यानी कि जी का मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन, इसकी मोनोमर यूनिट होती है। और जो एक्टिव साइट होती है, जो एक्टिव होगी यानी कि मायोसिन के साथ ज्वाइन करेगी, वो भी हमारे कौन सा पार्ट होता है? जी एक्टिन वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके साथ और क्या कॉम्बिनेशन आती है, तो इसका एक और फॉर्म होता है दूसरा, जिसको हम लोग नाम देते हैं एफ एक्टिन, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन फॉर्म। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा हो गया हमारा? फिलामेंटस एक्टिन, जो किस फॉर्म में होती है? ये हमारा होता है पॉलीमर फॉर्म में। ठीक है, ये कौन सी होगी? हमारी मोनोमेरिक यूनिट है हमारी जी एक्टिन। जी एक्टिन का पॉलीमेरिक फॉर्म क्या बनता है हमारा? एफ एक्टिन। कुछ बोलते हैं कि एफ एक्टिन का है, कुछ कहते हैं कि नहीं, ये एक अलग से फाइब्रस एक्टिन जो होता है उसकी बनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो है बेसिकली ये हमारा कैसा है? इट इज़ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये हमारा एफ एक्टिन, ये इसका ट्रोपोमायोसिन का पार्ट है। ग्रीन कलर के जो पार्ट दिख रहे हैं ये हमारे किसके थे? एक्टिन की। ये रॉड लाइक का स्ट्रक्चर है। जो एफ एक्टिन जो पार्ट होता है उसके साथ ही बेसिकली क्या होता है? ज्वाइन होता है स्पाइरल फॉर्म में, यानी कि जहाँ पर इसका ग्रूव आ रहा है, ग्रूव का मतलब ये इस तरीके से, तो ये जो पोर्शन आ रहा है इसको हम लोग किसका नाम दे देंगे? ग्रूव का। तो ग्रूव जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट हो जाएगा? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये बेसिकली क्या करता है कि जब हमारी मसल रिलैक्स होती है उस टाइम पर ये ब्लॉकेज का काम करता है। ब्लॉकेज किसकी करेगी? एक्टिन और मायोसिन की। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन को, इनके अट्रैक्शन को रोकने का काम करता है हमारा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है,
उसके बाद लास्ट आता है इसके अंदर हमारा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होता है ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है रेगुलर इंटरवल्स पर। ये देखिए आप लोग, रेगुलर इंटरवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये बेसिकली एक्टिव कब होता है, व्हेन मायोसिन इज गोइंग टू बी ज्वाइनिंग विद द एक्टिन फिलामेंट, उस टाइम पर ये एक्टिव होता है। तो ट्रोपोनिन एक्टिव होने का रीज़न क्या होता है कि इसके पास प्रेजेंट होता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इसके पास, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से ये मायोसिन के साथ ज्वाइन कर सकता है। बाकी के पास ये कैपेसिटी नहीं होती। अब देखते हैं हम लोग किसका, हमारे थिक मायोफिलामेंट यानी कि मायोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मायोसिन है इसकी जो अप्रॉक्स लेंथ होती है वो होती है हमारी 12 नैनोमीटर, ये डायमीटर इसका इतना प्रेजेंट होता है और सेवरल हंड्रेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मायो मॉलिक्यूल्स के, इसके मायोसिन के। और मायोसिन का जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास दो कंपोनेंट हैं, एक हेड कंपोनेंट है, एक है इसके पास हमारा टेल कंपोनेंट। ठीक है, तो जो हेड कंपोनेंट होता है ये डबल, हम इसको बोलते हैं इट इज डबल ग्लोबुलर फॉर्म। ठीक है, डबल ग्लोबुलर फॉर्म जो होता है ये प्रेजेंट होता है और इसके पास हैवी और लाइट दोनों चेन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एक लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, जो लॉन्ग चेन होती है उसके अंदर भी दो पॉलीपेप्टाइड के चेन प्रेजेंट होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरविंग हो जाती है, यानी कि इंटरमिक्स हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस तरीके से ऐसे वाइंड अप हो जाती है एक दूसरे के साथ। जो हेड पोर्शन होता है बेसिकली, इस हेड पोर्शन का मेन काम क्या होता है, हमारा हेड पोर्शन का मेन फंक्शन जो आता है हमारा वो आता है किसके लिए कि ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये क्रॉस ब्रिज बनाने में हेल्प करेंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से जो हमारे एक्टिन प्रोटीन्स हैं, बीच में मायोसिन हम लोग इसको शो कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसको ज्वाइन करना, इसको नीचे से यहाँ पे ज्वाइन करना, तो ज्वाइनिंग के लिए ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, क्रॉस ब्रिज का। तो क्रॉस ब्रिज बनाने में हमारा जो हेड पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखें कि इसको क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए जो मायोस्प्लिन होता है ये स्प्लिट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होगा या एंजाइम प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, तो जो ट्रिप्सिन है वो स्प्लिट हो जाएगी। जो ट्रिप्सिन इसके अंदर एक और हमारी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो प्रेजेंट है इसके साथ एक और प्रोटीन वो स्प्लिट हो जाएगी दो फ्रेगमेंट में, हैवी मीरोमायोसिन के अंदर और लाइट मीरोमायोसिन के अंदर। हैवी किस लिए बोला है इसको, क्योंकि इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड की जो कॉम्बिनेशन चेन है उसके ग्लोबुलर हेड पोर्शन प्रेजेंट है, और अगर ये फिलामेंटस फॉर्म में है, ट्विस्टेड चेन फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये लाइट हो जाता है। ठीक है, ग्लोबुलर जो प्रोटीन होता है इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और साथ में एक्टिन बाइंडिंग साइट भी जो है इसी के पास प्रेजेंट होती है। देखिए बिल्कुल क्लियरली इसमें पिक में आपको दिख रहा होगा कि ये एक्टिन बाइंडिंग साइट और ये है इसकी एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन जो एटीपी बाइंडिंग साइट जो होती है इसकी, ये बाइंड क्यों करेगी, एज वी ऑल नो कि व्हेन देयर इज अ फंक्शन इज गोइंग ऑन देयर शुड बी एन एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा हमारा एटीपेज। ठीक है, एटीपेज एंजाइम एक्टिव होगा तो एक्टिव जो एटीपी बाइंडिंग साइट है वो एक्टिव हो जाएगी, और ये फिर इन रिटर्न ये किसको एक्टिव करता है, ये फिर हमारा एक्टिव करता है किसको, ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन जैसे ही एक्टिव होगा उसकी जो कैल्शियम आयंस है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो उसका एक्टिव हो जाएगा और हमारी मसल्स के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हमारा स्टार्ट होता है धीरे धीरे मसल्स का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लगता है, और मसल्स का डिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज कहाँ पे होता है, वो डिक्रीज होता है हमारा बिटवीन जेड लाइन्स, यानी कि ये तो जेड लाइन जो हैं ये पास में आने लगती हैं। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, जैसे दूर दूर दिख रही हैं, अगर हम इसको ऐसे श्रिंक कर रहे हैं तो ये इस तरीके से पास आनी जो है हमारी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है मेन हमारा मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इन सभी अलग अलग अगर हम लोग बात करें हमारे सारे के सारे जो मायोफिलामेंट हैं ये किस तरीके से हमारा वर्क करते हैं,
कि हमारी जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट हो सके। तो ये था हमारा पूरा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल मूवमेंट। नेक्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कैसे ये हमारी जो मसल्स होती हैं वो मूव आउट करती हैं। टिल देन बाय स्टूडेंट।